जय हिंद। आज का टॉपिक रहेगा स्टैटिक्स जीके का, क्योंकि आज सैटरडे है। ये जो स्टैटिक्स जीके का टॉपिक है, ये जेके एसएसबी, एसआई, जेके एसएसबी कांस्टेबल, एनडीए, सीडीएस, अग्निवीर सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखूंगी वो सारे भी आपको याद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हम पीक्स करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पीक्स देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, ठीक है। पीक्स करने से पहले इंडिया में जो नदियां हैं, ठीक है, नदियों की जन्मभूमि हिमालय है। क्या है? हिमालय। हिमालय से क्या निकलती है? नदियां। कहां से निकलती है? हिमालय। इसका मतलब जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो यंग रिवर्स हुई। क्या हुई? यंग। और हिमालय जो है, जब हमारा अर्थ के पास हुए 7 लैंडमास हुए। कौन कौन से लैंडमास हुए? देखिए 7 कॉन्टिनेंट बने। कितने कॉन्टिनेंट बने? 7 कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर पे आने से पहले आज मैं आपको बेसिक जीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की आपकी बड़े सारे बच्चों की नई क्लास है, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन सी होगी, ठीक है। हाईएस्ट कौन सा है, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, फिर उसके बाद हम हाईएस्ट पीक की तरफ चलेंगे। 7 कॉन्टिनेंट। सर फिर पैन में आना। इस पे तो हम आएंगे नहीं। 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशन बने। क्या बने? 5 ओशन। फर्स्ट कॉन्टिनेंट जो बना, ठीक है, वो था एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा बना? एशिया। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 10+2 एग्जाम, जैसे जेकेएसएसबी कांस्टेबल, ठीक है, जेकेएसएसबी क्लैरिकल, मतलब जो भी एग्जाम रहेगा उसमें एसआई में भी आ सकता है। एसआई में इससे थोड़ा डेप्थ के क्वेश्चन आएंगे, वो हम बाद में देखते हैं। और एसएससी 10+2 एसएससी में इस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा एसएससी का लेवल 10+2 का डिफिकल्ट लेवल था। पहले कभी इस तरह के क्वेश्चन होते थे, ठीक है। कांस्टेबल का जो क्वेश्चन पेपर है, पहले कभी इस तरह के क्वेश्चन होते थे। अब हमने एशिया तो करना है, एशिया के हम एशिया पहला कॉन्टिनेंट करेंगे और एशिया ही एशिया की हाईएस्ट पीक्स, रिवर्स, नेशनल पार्क्स जो भी है। देखिए एशिया दुनिया का लार्जेस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एशिया। एशिया कहां पे है? एशिया में, ठीक है। एशिया कहां पे है? एशिया में, ठीक है। अब एशिया के अंदर वो देश बताइए जिसमें आप रहते हैं। इंडिया। हमने, हाँ, हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? सबसे पहला क्वेश्चन, भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया लाइज इन एशिया, ठीक है। अब इंडिया लाई तो एशिया में करता है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? इंडिया एशिया के कौन से हेमिस्फीयर में रहता है? ठीक है। अब देखो सदर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड, ठीक है। इक्वेटर दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, ठीक है, इक्वेटर। और ये लार्जेस्ट लैटिट्यूड है इक्वेटर, याद रखिएगा। लार्जेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटर, क्योंकि सबसे बड़ा क्या बनाता है? सर्कल। इक्वेटर के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल कौन बनाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब यहाँ पे लैटिट्यूड करें, थोड़ा देखिए भाई। 90 लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं नॉर्थ टू वेस्ट, ठीक है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये वाला नीचे वाले भी 90 लैटिट्यूड वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। 90 इधर है, 90 इधर है। अब यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कितने लैटिट्यूड है? 90 ये, 90 ये और एक ये, 181 लैटिट्यूड है। कितने हैं? 181।
अब हम इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में हम कभी रहते थे भाई ज्योति, कभी सदियों पहले इंडिया लाई करता था सदर्न हेमिस्फीयर में। परसों आपको मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी ऐसे ही। वो तो वर्ल्ड पे है, एशिया के सदर्न हेमिस्फीयर में ही है ना। कहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, क्या होगा? एशिया कहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं? एशिया में अगर इंडिया को देखा जाए तो वो एशिया के सदर्न हेमिस्फीयर में ही है ना। भाई क्या सी बात करती है तू, हम इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं बच्चा, इधर। हाँ एशिया में ही, हाँ एशिया में भी हम इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में के पास इंडिया लाई करता है, ठीक है। ये कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे हम लाई करते हैं इक्वेटर के ऊपर। कौन से? ट्रॉपिकल, इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल जोन जो है सब ट्रॉपिक, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री। ठीक है, आया समझ? अब साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कहाँ लाई करते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर या नियर इक्वेटर। सदर्न अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के पास। नॉर्थ साउथ अमेरिका इक्वेटर के पास सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर, भारत में भी। ठीक है, आ गया मैप याद? जब मैप पहले लगा होता था आपको समझ आया बच्चा? ठीक है, अब हम इस कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे। किस कॉन्टिनेंट? एशिया के बारे में कंपैरिजन करेंगे साथ में इंडिया के साथ। ठीक है, इंडिया लाई इन विच हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन भी आता है। कहाँ लाई करता है भारत? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आप समझ आया? आप कभी भी सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इंडिया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल में इंडिया लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। इंडिया में जो साइक्लोन्स भी आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों ट्रॉपिकल? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। अब एशिया की हाईएस्ट पीक, जो एशिया की हाईएस्ट पीक है वही वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। अब कंपैरिजन करेंगे एशिया और वर्ल्ड का। ठीक है, क्वेश्चन करते जाओ। एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी सोनिया? K2, वेरी गुड। और कोई? ठीक है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और भाई रजनीकांत, कौन बातें कर रहा है? ठीक है, अब ये किसकी हाईएस्ट पीक हुई? वर्ल्ड की भी और एशिया। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन से कॉन्टिनेंट पे लाई करती है? एशिया। या एक घुमा के क्वेश्चन अगर आए तो इसका मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक लाई इन द एशियन कॉन्टिनेंट। अब इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हुई? इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हुई? K2। कौन सी? हमने सिक्किम ने पूछा। ठीक है, K2 इसलिए हम बोलते हैं कि कश्मीर ऑक्युपाइड, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो उसके जो कागज हैं असली मालिकाना हक जो है वो भारत के पास है, इसीलिए K2 को हम हाईएस्ट पीक मानते हैं। ठीक है, K2 की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वैसे? POK नंगा पर्वत। तो फिर नंगा पर्वत जैसे क्वेश्चन आया था एक पे। हाँ, वो नंगा पर्वत लाई इन पाकिस्तान, अभी POK पे लाई करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया।
आज इसलिए करंट अफेयर ने मैंने पढ़ाना है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया लाई करती है कहाँ पे? चाइना में। कहाँ पे? और इस रिवर का नाम है ज़्यांगजी। ज़्यांगजी, ठीक है, ज़्यांगजी। अब लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा। तीनों क्वेश्चन होंगे। लार्जेस्ट रिवर इन वर्ल्ड, जो एक मैंने कल ऐसी साइट पढ़ दी थी, वर्ल्ड जो है नाइल। अब देखो फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट। अब यहां पे क्वेश्चन एक और बनता है। देखो एशिया में कितनी चीजें हैं। फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, हाँ, वो भी कहां पे थी? एशिया में। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट civilization of the world, civilization of world, वो कौन सी है? वो भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। सोनिया सर से पढ़ना ना, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ की है? ईरान, इराक, बगदाद इसकी कैपिटल। ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अब आपको जो लेवल ऊपर वाला है, ठीक है, ये तो आपके छोटे लेवल वाले क्वेश्चन है। अब जो आपने तैयारी कहां से कर दी है? इस लेवल वाले क्वेश्चन से, थर्ड, ठीक है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन लाई बिटवीन द विच रिवर्स? बोल विक्की। मेसोपोटामिया, अब ये क्वेश्चन लिखने हैं ये वाले, ठीक है। अब मैं आपको जो फालतू ये वाले एडिशनल क्वेश्चन करवाऊंगी, वो टेस्ट लूंगी। ये ना पेन उठा के ना उधर रख दे, वहां इधर रख दे। ये रोज मेरे हाथ में आते हैं, ठीक है। आप देखो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन lies on river Tigris and Euphrates। नाइल, हम अफ्रीका नहीं जा रहे हैं, हम एशिया में घूम रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? एशिया की सैर कर रहे हैं भाई, अफ्रीका तो जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स को Mesopotamia civilization is situated on the bank of which rivers? ये वाले क्वेश्चन करते जाओ। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है। अभी परसों बच्चों को स्टैटिस्टिक के भूल गए, अभी इतने स्टैटिस्टिक के करते हैं, यहाँ से शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे फिर स्टैटिस्टिक, ठीक है। Mesopotamia civilization lies on the Euphrates and Tigris, done। आप यहां पे एक और देखो, बड़ी मजेदार बात है। ओनली जिंदा सिविलाइजेशन, लाइवली सिविलाइजेशन कौन सी है? हम मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन। कितनी सिविलाइजेशन थी? लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज, ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट सिविलाइजेशन इज मेसोपोटामिया। लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड द लाइवली, जो जिंदा है, लाइवली, लाइवली नहीं लिखेंगे, कुछ और ही वर्ड आना चाहिए। जिंदा, हाँ, अलाइव सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां पे आ गया। आज भी जिंदा है, हम आज भी जिंदा हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो भारत में हो, दोनों ही क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में लाई करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन उठा लेते हैं। नेम द फर्स्ट सिख गुरु, भूपिंदर बताएगा, ठीक है। हु बॉर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर द, name the first Sikh Guru
born in Harappan civilization. Indus Valley civilization belongs to Harappan civilization and सिख गुरु हड़प्पन सिविलाइजेशन में पैदा हुआ था के पास पैदा पास. हाँ, name the place. ठीक है. फर्स्ट सिख गुरु, पहले सिख गुरु का नाम बताइए जो सिंध में मिस जो गुरु नानक देव. नानक देव. नानक देव जी. भाई नानक देव नॉट born in Lahore. रावी नदी हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे बॉर्न हुए थे. वहां पे कौन सी सिविलाइजेशन में थी? हड़प्पन. रावी नदी. ननकाना साहिब. ननकाना साहिब. ननकाना साहिब का ओल्डेस्ट नेम तलवंदी. तलवंदी साहिब. और जो ननकाना साहिब है गुरु नानक देव की बहन के नाम पे, ननकाना के नाम पे. ठीक है भाई. देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन रावी नदी के किनारे और मॉन्ड ऑफ डेथ मोहनजोदारो. क्या हो रहा है भाई? सुन रही है? क्वेश्चन तेरे हिस्ट्री में होने हैं. मोहनजोदारो और इंडस नदी, इंडस सिंधु. ये भी डन हो गया क्वेश्चन इसके साथ. ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ध्यान से देखते हैं. अच्छा, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया. आप दोनों क्वेश्चन देखिए. ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया. डेड सी. क्या है? डेड सी. डीपेस्ट पॉइंट ऑफ वर्ल्ड. महाराणा. इस साल मरीना ट्रेंच ने सरपास हो गया है जो 2023 में जो इससे भी बड़ा ट्रेंच निकला, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा. उसने, ठीक है, मरीना ट्रेंच से भी बड़ा एक ट्रेंच निकला. ये हो गया डन. Largest cricket stadium lie in Asia. Largest पीएम cricket stadium. भाई पीएम तो कोई भी हो सकता है. मोदी स्टेडियम. ये भी एशिया का ही क्वेश्चन है. Only floating national park in the world lie in which continent? Asia. Only by floating. ये कर लो क्वेश्चन इनमें से 100% होने के. ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो. ठीक है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड लाई इन एशिया. कौन है? कायबुल लमसा. ठीक है, ओनली रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. ओनली river island in world. कौन है? मजोली. मजोली कहाँ पे है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, मजोली ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है. कौन सी नदी सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है? अब यहाँ पे ट्विस्ट हो गया. यहाँ पे एक और नदी ट्विस्ट ले आए. कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है? कौन सी है? ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र. और नेम द आइलैंड बिल्ड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इज मजोली. ऑन विच स्टेट ऑफ इंडिया? असम. हो गया डन. दुनिया का सबसे बड़ा एपिक भी पूर्व एशिया में लाई करता है, वो भारत का है. ठीक है, लार्जेस्ट एपिक महाभारत. लार्जेस्ट टेम्पल लाई इन एशिया.
गोल्डन टेम्पल है ना. Largest temple in the world. No, it is included in the 8 wonder of the world. Largest temple in world. हाँ, अंकोर वट कौन सा है? अंकोर वट कौन सा कहाँ पे है? कंबोडिया. Largest island. लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है? ग्रीनलैंड. ओ भाई आइसलैंड कौन सा होता है? और लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया बोर्नियो. कौन सा है? बोर्नियो. लार्जेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड वो भी एशिया में है. स्ट्रेट बड़ी मजेदार बात है. स्ट्रेट होता है नदियों में जो रास्ता तंग रास्ता बनता है एक ओशन से दूसरे ओशन में, जैसे राम सेतु. ठीक है. लार्जेस्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का. स्ट्रेट ऑफ मलक्का एशिया में ही है ना. चेक कर लो. ठीक है. स्ट्रीट नहीं भाई, स्ट्रेट होता है तंग रास्ता. ठीक है. लार्जेस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट मोटरेबल पास इन द उमलिंगा पास. उमलिंगा यही है पास. ठीक है. लार्जेस्ट हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड. हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ एशिया. ये वर्ल्ड का भी है और एशिया का भी है. ठीक है. हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ एशिया कौन सा है? हैमिस नेशनल पार्क लद्दाख. हैमिस नेशनल पार्क लद्दाख. लार्जेस्ट पॉपुलेशन लाई इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया. ठीक है. और लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड लाई इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया. ने इंडिया. इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है. और बताओ, और भी करते हैं, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं. हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया. लिखा ना उमलिंगा पास. इंडिया का बोल रहा हूँ. यही है. ये वर्ल्ड का भी है, एशिया का भी है और इंडिया का भी है. ठीक है. सिर्फ इंडिया का पूछ रहा हूँ. उमलिंगा पास यही कहाँ पे है ये? लद्दाख. ठीक है. लार्जेस्ट आर्क ब्रिज. लार्जेस्ट आर्क ब्रिज ये सारा भारत में, एशिया में है. जो भी कर रहे हैं एशिया की जो चीजें हैं. लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट आर्क ब्रिज इन एशिया. हाईएस्ट आर्क ब्रिज इन वर्ल्ड जो है ये वर्ल्ड में भी है और एशिया में भी है. कौन सा है? जनाब. हाईएस्ट बैटलफील्ड इन वर्ल्ड. हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है? वो एशिया में भी है, इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है. पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बैटलफील्ड इंडिया में पाई जाती है, एशियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है. हाईएस्ट बैटलफील्ड ये वर्ल्ड, एशिया, इंडिया. ठीक है. कहाँ पाई जाती है? इंडिया. ये कौन सी है? सियाचिन. हाईएस्ट नहीं, लार्जेस्ट
स्टैचू इन द वर्ल्ड? भाई रजनीका स्टैचू इन वर्ल्ड मैं क्या कहाँ पे है मैं पूछ रही हूँ? कहाँ पे है? इंडिया में एशिया में और इंडिया में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। कौन सी रिवर थी बनाया था मैम, ये सरयू क्या था? कौन सा? ये सतलुज। ये नर्मदा। कौन सी नदी में है? नर्मदा। और बताओ। स्टैचू लार्जेस्ट स्टैचू फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया? लेक बनकर लेक ऑफ एशिया, ये इंडिया में लाई करती है, वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है। ये कौन सी है? अभी वुल्लर लेक। इंडिया में। भाई वुल्लर लेक से क्वेश्चन कभी कभी चेंज आता है। इट इज ए टेक्टोनिक लेक। ये टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से लेक बनी थी। इट इज ए टेक्टोनिक लेक। डन। उसके बाद आता है, क्या क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चन। एशिया स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया भाई। डेजर्ट जो है वो इंडिया का था है। गोबी डेजर्ट, ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड इन एशिया। लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया गोबी। गोबी कहाँ पे है? चाइना के बाद जितने भी चीजें है ना सब चाइना बोलता मेरा है। मंगोलिया का है। मंगोल्स जो थे इंडिया में आए थे, मंगोलिया। अरब के बाद मंगोल्स जो थे इंडिया में इन्होंने अटैक किया था। क्या? अरेबियन सी। अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे है? लार्जेस्ट बिल्डिंग भी एशिया में है। बताओ कौन सी है? बुर्ज खलीफा। हाँ भाई वो एशिया में है। कहाँ पे है? बुर्ज खलीफा। ये देख लेती हूँ खलीफा, ठीक है। यहाँ पे ये देखते हैं, डेजर्ट थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और अरेबियन डेजर्ट है, देख लेते, ठीक है। लार्जेस्ट बिल्डिंग बनाओ और आप लोग भी होगी ना, यही आप फ्रेश वाटर लेक। अब देखिए लेक बाइकल क्या है? वो भी है लेक, फ्रेश वाटर वो लेक, वर्ल्ड की है। वर्ल्ड बाइकल की एशिया की है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जापान। एक मिनट रुक जाओ, उसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। बट एशिया की जो है वो वुल्लर लेक है, ठीक है। उससे लेक बाइकल से पहले लेक सुपीरियर आती है, कैस्पियन सी आती है, ठीक है। इससे लेक बाइकल से पहले कैस्पियन सी और लेक सुपीरियर की आती है, ठीक है। हाईएस्ट पीक हो गया, हाईएस्ट रिवर होगी, हाईएस्ट स्टैचू हो गया। ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये सिटी की था ना? लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया। इन वर्ल्ड। लार्जेस्ट, आप देखो मिल्क, शुगर 2022 से इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनता जा रहा है। किसका? शुगर का। 2022 से पहले ब्राजील, उससे पहले शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा को कहा जाता था, ठीक है। 2022 में इंडिया ने सरपास किया है ब्राजील को, याद रखिएगा। लार्जेस्ट मिल्क एंड शुगर प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट, राइस इन वर्ल्ड, ठीक है। और लार्जेस्ट डैम जो है वो भी कहाँ पे है? लार्जेस्ट डैम भी एशिया में है, 3 जॉर्ज डैम। कौन सी? 3 जॉर्ज डैम। ये कहाँ पे है? चाइना में। ये भी एशिया में है। देखो भाई एशिया में कितना कुछ है, ठीक है। बस एशिया में यूनिटी थोड़ी कम है। अगर हो जाए तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, नाटो है,
वो अपने हथियार सप्लाई करना उनके बैन हो जाए। तो देखो एशिया किस तरह रूल करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, वो भी एशिया में। अब इस साल लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कौन है? चाइना ही होगा? चाइना। ओपियम, अफीम, ये भी एशिया में प्रोड्यूस होती है। हाँ, इस साल कहाँ पे हुई है भाई बताओ? मलेशिया, चलो ऑप्शन देती हूँ। मलेशिया, मालदीव्स, अफगानिस्तान। आप लोगों के लिए मलेशिया। और चेक करो, चेक करो भाई। हफीम, गांजा, नशा। हफीम। अफीम गांजा थोड़ी होता है, अफीम कैफीन टाइप। भाई मैं ना लेती हूँ ना, मुझे मजाक, ठीक है। साजन को, साजनी आन को, ये डन हो गया। आपको समझ आया बच्चों? सारे हो गए, ठीक है। ये आपके JKSSB के कांस्टेबल SI में सुनिए ध्यान से, रोहिणी और मुस्कान। SI में इस तरह के क्वेश्चन आके रहने वाले हैं। JK म्यांमार। हाँ, म्यांमारी है। मैंने ऑप्शन में भाई, मैंने तभी बोला चेक करो, मुझे नाम नहीं म्यांमार का आ रहा है। हाँ, जोर से बोलना था मुझे। MC था, इतना मुझे पता है MC है। लार्जेस्ट ओपियम म्यांमार, ठीक है। डन, जो याद आएंगे उनको करेंगे। ये आपका हो गया एशिया की हाईएस्ट। डीपेस्ट पॉइंट इज डेड सी। डेड सी इजराइल में है। सबसे ज्यादा डेड सी कहां पे है? इजराइल में, जॉर्डन और इजराइल के बीच। विक्की तुझे बहुत आता है, उसको क्वेश्चन सर्च कर। अभी इस क्लास में, क्वेश्चन की क्लास में क्वेश्चन सर्च। ये वाला करो, हम्म? अफगानिस्तान वाला। क्या? आप देखो एशिया के कौन कौन से शहर को क्या क्या बोला जाता है। फिर लास्ट टॉपिक ये करेंगे। अब तूने बोला अफगानिस्तान को क्या बोला जाता है? ओ भाई नहीं, ग्रेवयार्ड। देखो क्या बोला जाता है? भाई निकनेम बोलते हैं उसको, सब्रिक्यूज। पामीनाट, पामीनाट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये उज्बेकिस्तान से लेके हिंदू कुश माउंटेन तक सेम रेंजेस होती हैं हिमालय की, ठीक है। पामीनाट किसको बोला जाता है? उज्बेकिस्तान। ये क्वेश्चन तो रह गया भाई। लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट, भाई शोर क्यों डाला होगा तुम चार लोगों ने? लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री भी एशिया में है। कहां पे है? कजाकिस्तान। लाओस जो है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, एशिया की। वो कहां पे है? एशियान देशों में। हाईएस्ट। ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर। देखना अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर ही बोलते हैं। सबरी क्यों है? अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, थाईलैंड। अफगानिस्तान ही ग्रेव यार्ड।
लैंड ऑफ calm morning, साउथ लैंड ऑफ सन राइजिंग, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान निप्पो, जापान को निप्पो, ईडो, ईडो भी जापान का नाम है, निप्पो भी। पहले आप लोगों ने शायद देखे होंगे, मोटे मोटे सेल होते थे ग्रीन कलर के, रेडियो होता था उसमें डाले जाते थे। अब तो खैर ये टेक्नोलॉजी का भी एक समय होता है, रेडियो खत्म हो गए, टेप रिकॉर्डर आए, वॉकमैन आए। वॉकमैन देखे तुम लोगों ने ना? वॉकमैन वो भी होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद कैसेट लगती थी जिसमें, हाँ फिर मोबाइल आए, अब स्मार्टफोन्स आए, अब आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलेक्सा सॉन्ग प्ले करे, ठीक है। राइजिंग सन, लैंड ऑफ सनसेट जब चाइना को बोलते हैं, चाइना को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, थंडर बोल्ट भूटान, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान। बोलो एशिया की ओर बोलो, मैं देखो किस किस को कितने याद है। लैंड ऑफ ड्रैगन, स्पिरिचुअल लैंड, ये सारी एशिया की कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको अलग इधर पीछे से गिरेगी ना, ठीक है। ये सारी एशिया की कंट्रीज हैं जिनके अलग अलग नाम से जाना जाता है। पामी नॉट जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं ये क्या है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वही से है बेटा, श्रृंखला एक बड़े सुंदर सा बनता है, ठीक है। लैंड ऑफ पामी नॉट, देखो कोई और तो नहीं है, एशिया कितनी है? 1000 जो लेक्स है वो फिनलैंड में, यूरोप में है। रवांडा जो है 1000 हिल है, ठीक है। रोम जो है लैंड ऑफ 7 आइलैंड है, वो यूरोप में है, ठीक है। और कोई थाईलैंड और कोई है, अभी करवाए ना, कहाँ सोया तू? टनल इंडिया में नहीं, एशिया में हो सकता है, उसका नहीं मुझे पता। लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल एशिया की है, ब्रह्मोस, वो इंडिया की है। लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल, वो भी एशिया के पास है, किस? ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र, और मोस जो है वो रिवर है, मास्को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम पे। अब चलो पॉइंट पे आते हैं अपने, ये डन हो गया। हम चले थे पहाड़ों पे, ठीक है। अब देखो पहाड़ों से नदियां बहती हैं, गंगा, हिमालयन रिवर्स, यहाँ पे देखो रिवर्स, पैरेलल रिवर्स होती है स्नोफेड रिवर्स, ठीक है, जो ग्लेशियर से निकलती है। ये मानसूनल रिवर्स नहीं होती है, 12 मंथ्स बहती रहती है। चिनाब देखी, कभी देखा चिनाब का पानी सूखा है? कभी ब्रह्मपुत्र का पानी नहीं सूखता, चिनाब का नहीं सूखता, झेलम का नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि ये हर टाइम ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चिनाब, पहले हम अपने जीएलटी की कर लेते हैं।
झेलम, इंदस, रावी देखी है, सूखती है, सतलुज देखी है, सूखती है, ब्यास देखी है, ठीक है। तवी भाई पेरिनल है, तवी का पानी अभी तभी जाओगे पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। मानसून जब बारिश आती है तभी का पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो क्या होती है, नॉन पेरिनल रिवर। मैम उज वो भी, उज भी जो है बसंतर, उज 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 तो रावी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उज में हमेशा पानी मिलेगा, ठीक है। उज जो है नॉन पेरिनल रिवर नहीं, ठीक है। मैंने उज देखी नहीं है बट वहां पे पानी मिलेगा। चिनाब में आपको बहुत पानी मिलता है, रावी क्रॉस नहीं कर सकते, सतलुज क्रॉस नहीं होती, बड़ा ज्यादा पानी रहता है। इंदस, अब आगे रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सारी क्या है, पेरिनल रिवर्स, ठीक है। गंगा जहां से निकलती है उसके आगे बड़ी डेप्थ आती है, ठीक है। ऋषिकेश में यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है गंगा में, ठीक। ऐसा नहीं है कि जैसे चना अभी आप ये तभी चले जाओ आर से पार भी हो जाओगे, ठीक है। हमारे वहाँ के जो हमारा दरिया है उसको भी आराम से क्रॉस कर लोगे। जब बरसात आती है वो मिस क्रॉस ही नहीं कर सकती, ठीक है। चिनाब को क्रॉस कर लेगा तू नहीं, इसका मतलब वो जो है ग्लेशियर से बहता हुआ पानी, और चिनाब का पानी, गंगा का पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी बहुत ठंडा होता है, ठीक है। अब पहले यहाँ से आते हैं। इंडिया की सिक्किम की हाईएस्ट पीक जो है कंचनजुंगा है। कंचनजुंगा जो है नॉर्थ ईस्ट में है, 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय है, ठीक है। कंचनजुंगा सबसे ऊपर हाईएस्ट में आती है, ठीक है। हाईएस्ट पीक में आती है हिमालय की, ठीक है। फर्स्ट हिमालय लेयर्स में आती है कंचनजुंगा। सिक्किम की कैपिटल है, नहीं भाई, आर्यन सिक्किम की करेंसी बोल, रुपीस। तू बोल कहाँ रुपीस, नहीं डॉलर नहीं है, किसकी? तू बोल रुपिंदर, सिक्किम की करेंसी। सिक्किम की रुक जा, कैसे? इंडिया की। हाँ, सिक्किम इंडिया में ही है, ठीक है। सिक्किम की करेंसी रुपीस, ठीक है, इंडियन रुपीस। सिक्किम कंचनजुंगा इसका नेशनल पार्क है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। गैंगटॉक याद कर लो, सिक्किम 7 सिस्टर स्टेट का इकलौता भाई है। 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन सी हैं ये भी कर लो, अगली बार नहीं करवाऊंगी, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और मेघालय, मिजोरम। अब एक बहन रह गई भाई, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, एक और बची। कौन सी है? एक रह गई है, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। नहीं असम नहीं आता, असम आती है इसमें, आसाम भी आती है। ले चेक करना 7 सिस्टर स्टेट आसाम में, आती है ना। ठीक है। मणिपुर की कैपिटल, इम्फाल। आई एम फॉलिंग इन मनी, ठीक है। देखो ट्रिक याद करो, आई एम फॉलिंग मणिपुर, यू आर फॉलिंग, आई एम नॉट फॉल, यू आर फॉलिंग मणिपुर। कहाँ पे? त्रिपुरा, अगरतला, त्रिपुर मैटिन, अगरतला, त्रिपुर मैटिन, 3 पुर कहाँ मिलते हैं? अगरताल में, आगे मिलेंगे। ठीक है। नागालैंड जिसकी कोई माँ ना हो,
कोहिमा इसकी इसकी बड़ी नागालैंड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे ईंटें मिलती है, ईटा नगर। मेघालय शिलोंग, शिव का प्रभाव मिजोरम ऐज्वाल, असम, ठीक है। कर लो, जिसको नहीं आती लिख लो। एक कैपिटल स्टेट आपके जीके एसएसबी वाले एग्जाम में हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टेट कैपिटल जरूर हो। हर एक लेवल अपने अपने एग्जाम का अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। और करते जाओ, हर एक स्टेट कोई ना कोई मैं आपको करवाती रहूंगी, साथ साथ में करो। सिक्किम की कंचनजुंगा, पहले हम मेघालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? शिलोंग। गारो, गारो और खासी किसकी है? गारो किसकी है? ये मेघालय की है। अरावली जो पहाड़ है इनको बाद में करते हैं। उत्तराखंड हिमालयस है, नंदा देवी। हिमाचल प्रदेश ये भी हिमालय में, रूईपुर गिल, ठीक है। मेघालय की शिलोंग हिल। अब यहाँ पे देखो किस किस की एक ही है, ठीक है। ये तो आसान है, बहुत आसान है, याद करो। दक्षिण प्लेट्यू, इंडियन पेनिनसुलर, केरला, वेस्टर्न घाट, इन सब की अनायमुड़ी, इन सब की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुड़ी। और यही केरला है, इसी को ही साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। क्यों साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं? सबसे पहले मानसून यहीं पे आते हैं, इनको साउथ वेस्ट। रिट्रीटिंग मानसून को बोलते हैं नॉर्थ वापस जाते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये नीचे जब रिट्रीटिंग मानसून होती है, भारत के इस हिस्से में क्या होती है? बारिश। पूरे भारत में जो बारिश होती है ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। केरला में हाईएस्ट पीक दक्षिण प्लेट्यू, इंडियन पेनिनसुलर, केरला। और वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनायमुड़ी। ईस्टर्न घाट की वहां लिखी है जिंदागढ़ा। तमिलनाडु की दोदा बेटा, दोदा बेटा को ईस्टर्न घाट में जिंदा घाट दिया, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स भी यहीं पे है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नीलगिरी बायोस्फीयर is the first biosphere of India. Which is the first biosphere of India? नीलगिरी बायोस्फीयर। There are 14 biosphere in India. ठीक है, उनमें से सबसे पहला कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर। हाईएस्ट पीक इन राजस्थान गुरुशेखर। अब देखो किस किस पीक के साथ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। रजनीकांत, तेरा भाई सर का स्टूडेंट है ना? तेरा कौन सा रिश्तेदार सर का स्टूडेंट है? तो केला आया था तेरे एडमिशन जो करवाने आए थे? केला आया? देखो गुरु शेर अकेला होता है, शेखर, गुरु शेखर, ये हाईएस्ट पीक है राजस्थान में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये गुरु शिखर अरावली के पहाड़ों में। कहाँ पे है? अरावली के पहाड़ों में। ओल्डेस्ट अरावलीज, ठीक है। ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। एक इन अरावली के पहाड़ों में, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ओनली हिल स्टेशन है, हिल नेम द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान, माउंट आबू।
and name the temple which is built near the Mount Abu. Name the temple which is built near the Mount Abu. कौन सा है? दिलवाड़ा टेम्पल. दिलवाड़ा टेम्पल is largest Jain temple in the world. दिलवाड़ा टेम्पल is Jain. हाँ, ये आपको अरावली से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये करने हैं, ठीक है. हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान गुरु शिखर. अगर हम अरावली के पहाड़ काट दें तो बर्फ पड़ जाएगी, फिर हमें भी बड़ा मजा आएगा, है ना. सेंट्रल एशिया से आने वाली सारी हवाएं कहाँ आ जाएंगी? नॉर्थ इंडिया में. अरावली के पहाड़ नहीं काटे जाते, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है 2017 में और 18 के बीच 22 अरावली के पहाड़ काट दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था इन अरावली के पहाड़ के ऊपर, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड. नंदा देवी उत्तराखंड, इसमें से क्वेश्चन आप याद कर लो, जो आपके अभी याद करोगे कल तक आपको याद हो ही जाएंगे. उत्तराखंड के नेशनल पार्क याद कर लो. गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर. एक रह गया, एक आप लोगों के लिए, ठीक है. मैं मंडे को टेस्ट लूंगी, सेम टेस्ट जो मैंने अभी पढ़ाया मंडे को 100% टेस्ट होगा. 100% आपका टेस्ट होगा मंडे को, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन एनडीए में भी 2 रहने वाले हैं, सीडीएस में भी 2 रहने वाले हैं, अग्निवीर में भी रहने वाले हैं, जेके एसएसबी के एग्जाम में रहने वाले हैं. जेके एसएसबी का एग्जाम आपका जो जेएनके में पहले आता था उस हिसाब से नहीं आएगा, याद रखिएगा. यूटी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे जेके एसएसबी के, ठीक है. जब यूटी के अकॉर्डिंग होते हैं तो वो जो पहले भूल जाओ जब कभी जेके जेएनके पढ़ाते थे. ये नेशनल लेवल के एग्जाम होंगे, इनमें आप सुपरवाइजर के लिए भी ध्यान रखें, ठीक है. एक क्वेश्चन तैयार करो, दूसरा उसको मैं बना रही हूँ एक साथ लूंगी, ठीक है. एक रह गया, बताए एक तो बताओ, इतना इंपॉर्टेंट है. चलो एक क्लू दूं. फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. शायद कोई बोलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. इसको क्या बोलते हैं? इसको इसके बड़े नाम है हेली नेशनल पार्क. अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क. रामगंगा नेशनल पार्क कर लो, ठीक है. हिमाचल उत्तराखंड से एक एक करके जो इजी वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क इजी हैं, असम के नेशनल पार्क इजी हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक एक ही हैं, वो सारे इजी है. उत्तराखंड के इजी है. झारखंड में कौन सा है नेशनल पार्क? एक ही है. काले तो क्वेश्चन सुनाया, बोल रही प्रतिभा. हाँ, बाल्टा नेशनल पार्क. झारखंड में एक नेशनल पार्क है, बाल्टा नेशनल पार्क. उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है. ये 5 नेशनल पार्क है, याद कर ले, ठीक है. गंगोत्री, गंगोत्री गोविंद के साथ नंदा देवी पर्वत में वैली ऑफ फ्लावर देखने गई, ठीक है. राम गंगा गोविंद, नंदा देवी नंदा के साथ वैली ऑफ फ्लावर देखने गई. राम गंगा गोविंद नंदा देवी के साथ वैली ऑफ फ्लावर देखने गई. ठीक, ये डन, ठीक है. हाँ, जिम कॉर्बेट को ही नाम गंगा कहते हैं, ठीक है. और रोही नाम, ठीक है. ये वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है. हिमाचल प्रदेश में जब लोगों के वैसे लड़के भाई इसलिए फेमस है, जब भी आपने मूवी देखी होंगी ना, लड़कों का ब्रेकअप होता है ना, पहाड़ों में चल जाते हैं, ज्यादातर इसी पास में जाते हैं, रोईपुर की, ठीक है. अगोरी नहीं बनते, पहाड़ों में ऐसे
बावरे से फिरने लगते हैं, तेरी याद आई मुझे, ठीक है। गुजरात गिरनार के पहाड़, गुजरात गिरनार के पहाड़ इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे एशियाटिक लाइंस, विक्की यहाँ पे एशियाटिक लाइंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड को नहीं याद। शिलांग पीक, तमिलनाडु दोदा बेटा, मिजोरम पावन गुप्पी, मिजोरम पावन गुप्पी और अनाईपुरी केरल, ठीक है। इसी के साथ देख थोड़े से रह यही रह गया भाई, मैं नहीं पढ़ा रही। नॉर्थ इंडिया को मैंने आज कुछ ये पढ़ाना नहीं था। नॉर्थ इंडिया को दक्षिण प्लेट्यू से विंध्यास के पहाड़ अलग करते हैं। कौन? विंध्या के पहाड़ अलग करते हैं। और जो एक रह गया, कोई रह गया नहीं, और एक और, वेस्टर्न घाट को शेषाद्री भी कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट को शेषाद्री भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। और एक और क्वेश्चन जो आ सकता है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया तो लिखी नहीं, इंडिया हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2 would be asked। आज मैंने क्लास नहीं लेनी थी, मैं बना के भी नहीं आई थी करंट अफेयर्स, क्योंकि सैटरडे था, स्टैटिक जीके ही रहती है, ठीक है। अब अपने रूटीन में आ गए हम, अब कोई एग्जाम नहीं है, अब एनडीए वाले ने करना होगा तो एनडीए कराएंगे, ठीक है। बाकी अब हमारे जेकेएसएसबी के पेपरों की तैयारी होगी, सीजीएल जेकेएसएसबी प्लस एनडीए सीडीएसबी रहेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके यही रहेगी। इस साल स्टैटिक जीके एसआई का जो एग्जाम होता है ना, उसमें स्टैटिक जीके आती है, ठीक है। अब क्या जो करवाऊंगी वही करो, ठीक है। जय हिंद, नमस्ते।